लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, यूथ लगातार यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे जिस हैं। तक पे तुझसे पहले जो तक नसीब था उसे खुदा होने पे तुझसे ज्यादा यकीन। मैं आया हूँ इसलिए कि ताकि कल को मैं अपनी पीढ़ियों के सामने अपनी नजरें मिला के ये बोल सकूं कि जब इस देश को अमित शाह और मोदी जैसे दो गुंडे, मैं इनको गुंडा कहता हूँ क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये भेड़िए है। हमने कहा हम जिंदा है और सरकार ने कहा हम मार देंगे। हम फिर कह रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे हम आपको जवाब देंगे। हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। और ये आंदोलन ऐसे चलेगा और यहाँ शुरू हुआ। इस देश का जो आप जागा है, हम ऐसे देशद्रोहियों से नहीं डरते। लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, यूथ लगातार यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत कम उम्र के भी लोग नजर आ रहे हैं, जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ जो पिछला जनरेशन है उसके भी लोग नजर में आ रहे हैं। हम इन सभी लोगों से बात करेंगे। कब से है सर आप यहाँ पे? मुझे करीबन 7-8 दिन हो गए यहाँ आते आते। सोनम वांगचुक को सुबह सुबह उठा लिया जाता है, उसके बाद से कोशिश की जाती है कि इससे हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन अभी क्या माहौल? देखिए, सरकार को लगा कि वो सोनम वांगचुक को इस बाहियात बेबाक तरीके से उठाकर ले जाएगी तो हम लोग अपना प्रोटेस्ट छोड़ देंगे, पर सरकार को बिल्कुल गलत लगता है। उनकी कोशिशों पे पानी फिर गया है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ है। अब देश के यूथ जाग चुके हैं और इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभिजीत के ऊपर स्याही फेंकी गई, हाँ, कौन लोग थे ये? वो अभिजीत के ऊपर एक महिला ने स्याही भी फेंकी है, उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि शायद उनके ऊपर उनको पीटा भी गया है। अभिजीत सर का मैंने एक वीडियो में देखा कि उन्हें पीटा भी गया है। पर सरकार हमें रोकने की कोशिश कर रही है। रोक ले, जितना रोकने की कोशिश करेगी, हम रुकने वालों में से नहीं है। तो हम अभी जिस तरह से अनशन तोड़वाने की कोशिश हो रही है, भूख हड़ताल तोड़वाने की कोशिश हुई है, अनशन से हटाने की कोशिश हो रही है, आगे क्या लगता है किस तरह से लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, अभी आने वाले 2 दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। सरकार और अपने बीजेपी अपने चमचे को भेजेगी, हमारा अनशन तोड़वाने की कोशिश करेगी। पर अब जो आज हुआ है, जिस तरह सोनम वांगचुक जी को सफ़ेद चादरों से ढक के ले जाया गया, आप लोगों को पता होगा सफ़ेद चादरों से किसे ढका जाता है, कितने वाहियात तरीके से उनको ले जाया गया है, जैसे आटे के कट्टे को उठाकर पटक दिया गया हो कहीं पे। और वो इंसान जो 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, जो अपने शरीर से परेशान हो चुका है, जिनकी खुद की शरीर की हालत ख़राब है, उन्हें इस तरह के फोर्सफुली ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल ले जाकर उनका अनशन ब्रेक कराया जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। सरकार चाहती है कि हम अपना अनशन तोड़ दें। तो आप यकीन मानिए, कल देश का ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इस अनशन पर बैठने वाला है। आप अभिजीत दीपके को देख सकते हैं कि वो भी आज हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। कल मैं भी हंगर स्ट्राइक एंड थर्स्ट स्ट्राइक पे बैठने वाला हूं। यानी कि अनशन को तोड़वाने की कोशिश हुई, लेकिन अनशन और ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। जी मैम। आप लोग कब तक यहाँ पे रहने वाले हैं? मैम, मैं तो कल ही बिहार से आया हूँ। मैं आज बिहार से, मतलब कल ट्रेन पकड़ा, मैं आज बिहार से यहाँ पे आया हूँ। जो कि मैं बिहार से आते ही ट्रेन में रील स्क्रॉल करा, पता सुबह चलेगी कि सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया है। मैं यहाँ तक कि दिल्ली स्टेशन से मेरे को टम्पू कुछ नहीं मिली। मैम, मैं दिल्ली वहाँ से पैदल यहाँ तक अभी जस्ट मेरे को आधे घंटे हो रहे हैं यहाँ पे आए हुए। अच्छा। क्योंकि मैं 20 तारीख को रैली के लिए सोनम वांगचुक की वजह से आप यहाँ पे हाँ हैं। जी। के साथ जी सर, आप सर यहाँ पे कब मैं तक? सलम में रहता हूँ और सुबह जैसे खबर सुनी ना, तो मेरा शरीर मेरी आत्मा से लड़ने लगा है कि सब पिट रहे हैं, आप कैसे खड़े हैं? हम पिटने आए हैं सरकार से अपने अधिकारों के लिए। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन शिक्षा की गंभीरता को समझते हैं। किसके लिए बैठे हैं वो? आप इस देश का बेहतर करने की बात कर रहे हैं, तो वो भी बेहतर करने की बात है। तो लड़ाई किस बात की है? आइए ना, आप जिम्मेदारी तय कीजिए, इस्तीफा दीजिए। यही तो कह रहे हैं। क्या था, बुरा किया था? तो कह रहे हैं हम अब सरकार। दीदी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार जी को कि सर, आप आते के साथ ही आपने जिस तरीके से इस खूबसूरत लोकतंत्र को अपनी लाठी और पैरों से कुचलने का प्रयास किया है, इससे बेशक आपके मोगेम्बो खुश हो जाएं, लेकिन इतिहास में आपको कलंकित नज़र से देखा जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और सरकार को अहंकार नहीं, संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। आज जिस तरह से स्याही फेंकी जा रही है, वो तो जैसे सरकार ने सुबह अपना काम करा है, फिर स्याही फेंकी जाती है, अलग से लोग आते हैं। कौन है? सरकार ने अपना काम नहीं किया। हमने कहा हम जिंदा है और सरकार ने कहा हम मार देंगे। हम फिर कह रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे हम आपको जवाब देंगे। हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। और ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स है जो स्याही फेंकने का काम कर रहे हैं, इससे पहले भी आंदोलन में आते रहते हैं लोग। जब सरकार, कौन है ये लोग? जब इनसे क्या धर्मेंद्र कहते हैं? प्रधान जैसे बड़ी हस्ती दीदी कहेगी कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, तो उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स जो पूरी तरीके से दिशाहीन हैं, कुछ नहीं सोचते। अगर वो किसी तरह की हिंसा करते हैं तो उस हिंसा को बढ़ावा दे रही है सरकार। हम गांधीवादी लोग हैं, अहिंसा की बात करते हैं और अहिंसा के मार्ग पे इस लड़ाई को लड़ेंगे। और सरकार कितने लोगों को मारेगी, कितनी पब्लिक है इस जिनको तक जेल में पे डालेगी? तुझसे पहले जो तक नसीब था उसे खुदा होने पे तुझसे ज्यादा यकीन था। तो यानी कि अभी जो है आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हुई, पर हुआ है असर उल्टा, और यूथ जो है वापस आ रहा है यहाँ पे लौट देख कर। लीजिए, आप देख लीजिए, जब आपने
आपने लोकतंत्र को मारने की कोशिश की और लोकतंत्र को जिंदा करने वालों की भीड़ जंतर मंतर पे इकट्ठी हो गई। भीड़ पे सवाल उठ रहे हैं। आप जंतर मंतर से लोगों को छू मंतर कर देना चाहते हैं। ऐसे लोग मुंह तोड़ जवाब है जो कि सवाल उठा रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी की मेरे को ये समझ नहीं आ रहा बीजेपी की एडवाइजरी कौन है अभी यार। उनको फायर करो भाई फटाफट। मतलब उनको पता है जब वीकेंड में यहाँ पर लोग आते हैं, यूथ जो कहीं ना कहीं अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं टाइम मिलता है तो वीकेंड में ज़रूर आता है अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाने, और उन्होंने वीकेंड में यही कर दिया। आई वुड रियली लाइक टू क्वेश्चन दैट एडवाइजरी कि वो कौन बैठ के इनको ये सब वो दे रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही पुलिस बल जो आज यहाँ सुबह आया है, इसको उस मंत्री के जो कारनामे हैं उस पर खटोलने में क्यों नहीं लगाया गया। इतना ही लगाते हैं वहाँ पर भी। इसका जवाब हम लोग जानते हैं क्यों नहीं लगाया तो लगाना चाहिए ना मैम। आप मुझे एक बात बताओ, सरकार इंडिया की है ना, तो हम भी इंडियंस ही है, बाहर के तो है नहीं। हो सकता है एक तबके के लिए हम खालिस्तानी हो सकता है, टोपी वाला के लिए एक तबके वाला पाकिस्तानी हो सकता है, मान सकते हैं। बट ये जो अगर आप बोलोगे इसको एंटी नेशनल बोला जाता है, क्या भगत सिंह एंटी नेशनल थे? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्या गांधी जी का जो बात की जाती है, हाँ हो सकता है हमारी विचारधारा उनसे ना मिलती हो, बट वो क्या एंटी नेशनल थे? बात तो इंडियन की थी ना। क्या और नदियाँ 7 नदियाँ हैं, स्रोत तो इंडिया ही है ना मैम। भाषाएं हमारे पास अनगिनत है, स्रोत तो इंडिया ही है ना मैम। तो एज एन इंडियन हम सबकी मांग देखो क्या है, हमारी मांग ये नहीं है कि सरकार को हम गालियां दे, सरकार के लोगों को गालियां दे। हमारी मांग बहुत सिंपल थी। शिक्षा में जो हेर फेर हुआ, लोग जो हमारे जो लोग थे उन्होंने नीट के एग्जाम के चक्कर में सुसाइड किया। अब क्या होता है, सुसाइड नीट का पेपर हो चाहे किसी का भी पेपर हो, अपना जेई मेंस हो, कुछ भी हो, एक बच्चे के सपने से ऊपर एक माँ बाप की इन्वेस्टमेंट है। 15 साल 16 साल वो इन्वेस्ट करता है माँ बाप की, मेरा बच्चा उसका रिटर्न मेरे को देगा जब बड़ा होकर कुछ नौकरी करेगा तो मेरा बुढ़ापा आसान हो जाएगा। अब क्या हुआ, वो अगर वो सुसाइड कर ले, एक तो बच्चा गया, ठीक है, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी गई, दोहरा नुकसान है। तो लोगों ने मानसिक हालत भी खराब होती है जी। जो सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब वो दिक्कत ये है कि जो मीडिया है, पहली बात तो जैसे अगर आप देखेंगे अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसे मीडिया में कितना कवरेज मिला था, उसके मुकाबले अभी के टाइम पे अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये आंदोलन कहीं और चला जाता है। ठीक है, मीडिया ने कवरेज नहीं दी। सेकंड चीज़, मीडिया आई तो मतलब गैर जिम्मेदाराना सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे नीट का फुल फॉर्म क्या है, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है। मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, मुझे नहीं पता नीट का फुल फॉर्म क्या है। सिर्फ तो क्या मुझे प्रोटेस्ट करने के लिए पहले नीट का फुल फॉर्म जानना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो 21 बच्चे मारे गए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदारी लेता है? अगर उनकी जिम्मेदारी राहुल गांधी होता या अखिलेश यादव होते या ममता बनर्जी होती तो उनसे सवाल पूछा जाता। अभी जिम्मेदारी आपकी है, आपको आंसर देना होगा। सेकंड चीज़ कि क्या ये शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी की पारिवारिक संपत्ति है? क्या उनके पिताजी ने उनको बना के ये शिक्षा मंत्रालय दिया था? ठीक है, अगर नहीं दिया तो अगर आपसे कोई डिपार्टमेंट नहीं संभाले गया तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज कि जितने मीडिया कर्मी यहाँ आ रहे हैं, कितने मीडिया कर्मी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास गए हैं पूछने कि भाई तुम इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो, एक रीजन बताओ कि तुम इस्तीफा नहीं दोगे, कोई एक रीजन बताओ। अगर बोले, और चौथी चीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मैम, मीडिया उसमें सिर्फ कवर करेगा, आगे बैठाओ उनको और इधर बैठा दो पब्लिक के क्वेश्चन आंसर कर दो। कुछ कारण है कि 12 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। 12 साल से नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं, जैसा कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने अभी किसी कंट्री में जाके बोला कि इंडिया के जो लोग हैं उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें केवल डायलेक्ट नहीं पसंद है, उन्हें बस बोल देना पसंद है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट मानती है ऐसा कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। आई डोंट नो, मतलब आई थिंक आई एम एन MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा। इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट मुझे दिख रही है, ये रिवॉल्यूशनरी यंगेस्ट। कैसे दिख रहा है ये चीजें? क्या नाम है आपका? एंजल। यहाँ पे क्यों? सोनम वांगचुक सर को बचाने के लिए। मैम आप जो आपकी इज माय डॉटर। अच्छा, आप बच्चे के साथ यहाँ पे आए हैं, क्या कारण है? मैम कारण ये, हम वैसे तो काफ़ी टाइम से देख रहे थे, बट ये भी होता है जाना है, हर कोई नहीं आ पाता, बट सपोर्ट तो देखो सब कर रहे हैं। इतने लोग बुलाए गए हैं, वो सब पैसों से नहीं बुलाए गए हैं या पैसे दे के खरीदे नहीं गए हैं। जैसे विपक्ष पार्टी भेज रही है, लोगों को भेज रही है, अनशन मतलब खराब करिए प्रदर्शन, ये सब खरीदे हुए नहीं है भाई, ये सब दिल से सपोर्ट करने के लिए। एक महिला ने स्याही भी फेंक दिया अभिजीत पे। हाँ जी, वो मैंने देखा, वो कितनी बलगर, मतलब मैं उसको क्या, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है उस इंसान के लिए। ये सब देख के बच्चों के भविष्य के लिए बच्चे डर रहे हैं मैम, बच्चे डर रहे हैं। सुबह वीडियो उठते के मैंने देखी तो कह रहे मैम मम्मा सर को पुलिस ले गई उठा के,
मतलब इस बात से बच्चे डर रहे हैं कि सर को पुलिस ले गई है, जो सही लोग जो सही करते हैं उनको पुलिस ले गई उठा के। बच्चे इस बात से उनके मन में बैठ गई है। मतलब ये बिल्कुल गलत है यार। तुम शांति से आगे बात सुनो लोगों की। तुम्हें इसलिए चुना जाता है कि तुम हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे। सोनम अंकल के लिए क्या कहोगे बाबू? गलत हुआ है उनके साथ, सुबह आपने देखा। तो ये अच्छी बात है कि ये जानकारी ये रख रहे हैं बच्चे बचपन से। इतनी एक्साइटेड थी, नहीं मुझे भी जाना है। मैंने इसको बोला बेटा घर में रह, तू मैं चली जाती हूँ। कह रहे नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी मिलना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं डेफिनेटली सपोर्ट करने के लिए। कब तक रहने वाले हैं मैम आप यहाँ पे? मैं कल तक रहने वाली हूँ। आप भी रहोगे ना? हाँ, यहाँ रहोगे, सोनम अंकल से मिलके जाओगे? देखो मैं लोगों से, और जो लोग घर में बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतनी ही बात बोलूंगी, आपका मतलब हो, आपके बच्चे हो या ना हो, किसी और के तो बच्चे हैं, नई जनरेशन तो आ रही है, प्लीज़ आप आके यहाँ पे सपोर्ट करिए। बिल्कुल लोगों को बहुत ज़रूरत है इन लोगों। अब मैंने अभी रास्ते में आते आते कुछ लोगों को सुना कि नहीं वहाँ पे तो ना मौज मस्ती हो रही है, गाना बजाना हो रहा है। भाई गाना बजाना नहीं, इंसान कुछ तो करेगा ना, है? जो ये बोल रहे हैं ना वो सबसे बड़े देशद्रोही है मुझे लगता है। कि आप कौन सा मजा हो रहा है, कौन सी मौज मस्ती हो रही है? लोग कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे मेट्रो में मैंने सुना कि मौज मस्ती करने जा रहे हैं, वहाँ लोग खूब खाने हो रहे हैं। अरे भूखे थोड़ी मरेंगे भाई, खाएंगे तो सही, लोग ही तो दे रहे हैं उनको खाने के लिए। यहाँ पे ये थोड़ी ना सैड आके रोएंगे, मत्था पीटेंगे, फिर तो तुम और उनको जेल में डाल दोगे उठा के कि यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इस तरीके से गलत प्रदर्शन कर रहे हैं। सही प्रदर्शन करने के बाद तो ये हाल हो रहा है लोगों का, है। और अगर थोड़ा सा भड़के तो भी पता नहीं क्या ही होगा। सही से तो उनसे बातें सुनी ही नहीं जा रही है। ये तो फिर वही रहता है कि भाई घी जो सीधी उंगली से नहीं निकलता, फिर उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अभी तो शांति से ही निकालने की कोशिश, शांति से ही निकाल रहा है भैया, सुन लो आके, कुछ नहीं जा रहा। और जो लोग घर में बैठे, मैं उनसे ही कहूँगी प्लीज, मतलब 20 तारीख को तो आप जरूर आए यहाँ पे। तो अब जो है बात आगे बढ़ चुकी है। आज सुबह ही कहा गया कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है क्योंकि जिस तरह का बर्ताव सुबह सुबह होता है सोनम वांगचुक के साथ, और आप देखिए पूरा एक इकोसिस्टम है जो इस तरह के आपका बर्ताव कर रहा है। पहले यहाँ पे लोग आते हैं, वो सांप्रदायिकता वाली बातें करते हैं, उन्हें भगाया जाता है, उसके बाद से फिर खुद सरकार ही गुंडई पे उतर आती है। सोनम वांगचुक को मंच से उतार लिया जाता है, सुबह सुबह का वक्त होता है, कपड़ा डाल करके ढक करके उनको लेकर के जाया जाता है, पुलिस जबरदस्ती घुसती है। पता है कहते हैं कि जो जज्बात जिसमें होते हैं ना, जिसमें जज्बात होते हैं, वो जो अच्छे बुरे को महसूस करता है वो जिंदा होता है और जिंदा झुक जाता है। लेकिन सरकार की आत्मा मर गई है, उसकी कोई फीलिंग नहीं है, वो अहंकारी हो गई है। मतलब कि धनवान लोगों की जो साठ गांठ में जिस तरीके से उसे लगता है कि इस दुनिया की रचयिता हम ही हैं जो कर सकते हैं। एक बात बताऊं, जिस जनता ने आपको 2014 के बाद जमीन से आसमान पे लेके गए, यही जनता इस अहंकार को कुचलेगी, यही नौजवान इस अहंकार को कुचलेगा, यही गरीब इस अहंकार को कुचलेगा, यही मजदूर और श्रमिक किसान इस अहंकार को कुचलेगा। वक्त दूर नहीं जब आप देखिएगा कि ये अपने न्याय के लिए इसी जंतर मंतर पर लड़े होंगे और इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। फिर भी हम जिंदादिल लोग शायद न्याय के लिए इनके साथ खड़े हो जाए, लेकिन इनका रवैया ऐसा है कि ये इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है। इस लड़ाई को हम गांधीवादी तरीके से लड़ते रहेंगे। आप बार बार मारिए, बार बार डिटेन कीजिए, बार बार जेल में डालिए, हम फिर भी आपको खड़े नजर आएंगे बड़ी भीड़ के तौर पे। सर कहाँ से आया? मैं रीवा मध्य प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे सर देखिए सोनम वांगचुक जी को उठा दिया गया, सुबह सुबह जबरदस्ती उठाया जाता है, अभिजीत दीपके पे स्याही फेंकी जाती है, हिम्मत तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो क्या लग रहा है कि लोग हिम्मत टूट रही है या फिर बढ़ ही रही है उल्टे? ये मैडम, ये जो सरकार है, और मैं एक जनजी हूँ और साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ कि ये जो सरकार है ये कायर है। अगर कायर नहीं होती तो ये सामने आती। ठीक है, युवा अपना अधिकार मांग रहा है, हम युवा हैं, जनजी हैं, और हम अपने अधिकार के लिए अपने घर को 1000 किलोमीटर छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं, हफ्ते 2 हफ्ते से खड़े हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? जब हम उन्हें वोट देते हैं, पूरी जनता वोट देती है, तो हमारा भी अधिकार है कि वो यहाँ पर आते, वो हमारी बात सुनते। तो कहीं ना कहीं ये उनकी हार है। आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। आप सर कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रशांत यादव है। 15 दिन से मैं फिरोजाबाद जनपद आगरा के पास उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरे मन में बहुत पीड़ा है। मेरी आवाज़ चली गई है क्योंकि बहुत सारे सवाल कर रहा हूँ मैं लगातार। भक्त लोग गालियाँ धमकी भी दे रहे हैं मुझे, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ने सवाल किया कि वो रीवा मध्य प्रदेश से आए। आप मध्य प्रदेश से आए, वहाँ पर भी बेतवा नदी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, केन बेतवा, आप देखिए, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया रियल आप हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप पहले दिन से जनता के मुद्दे दिखा रहे हैं देश में जा जाके। सर आपके यहाँ आने का कारण क्या है? मेरे यहाँ आने का कारण ये है कि मैं सोनम वांगचुक जी के लिए नहीं आया, मैं अभिजीत दीपके के लिए नहीं आया। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जहमत उठाई इस मरे हुए देश में, जहाँ लोग जिंदा लाशें घूम रहे हैं,
कम से कम 2 लोगों ने जहमत उठाई। मैं आया हूँ इसलिए कि ताकि कल को मैं अपनी पीढ़ियों के सामने अपनी नजरें मिला के ये बोल सकूं कि जब इस देश को अमित शाह और मोदी जैसे 2 गुंडे, मैं इनको गुंडा कहता हूं क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये भेड़िए हैं। इन्होंने 750 किसानों की जान ली थी, आप नहीं भूले होंगे। इन्होंने 22 बच्चों की जान ले ली। ये बहन बेटियों के रेपिस्ट को नेता बनाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना आप नहीं भूले होंगे, राम रहीम नहीं भूले होंगे, कुलदीप सेंगर नहीं भूले होंगे। और अभी गाजियाबाद जो बगल का जिला है, बाबा आदित्यनाथ कहते हैं कि बुलडोजर चल के अपराधी भाग गए। अरे बुलडोजर अपराधियों का घर पर चलाने की औकात नहीं है योगी आदित्यनाथ की, वो तो भांग पी के सरकार चला रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कौशाम्बी जनपद उत्तर प्रदेश में ITBP के जवान के घर पर बुलडोजर चलाता है ये बाबा, तब मुझे पीड़ा होती है। और ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और यहाँ शुरू हुआ है, इस देश का जो आप जागा है, और हमारी धमनियों में किसी माफी भी सावरकर का खून नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन, हमारी धमनियों में भगत सिंह का वो गर्म लहू है। हम ऐसे देशद्रोहियों से नहीं डरते। महाराष्ट्र का CM क्या कह रहा था इन युवाओं को, आपको सुना होगा आपने, कह रहा था कि किराए भाड़े के टट्टू हुए। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ भाजपा RSS संघी CM ये कहता है, तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि अमित शाह तड़ी पार था, वो कोई गृह मंत्री नहीं है, उससे पहले तड़ी पार था। और नरेंद्र मोदी ने चाय नहीं बेची है, वो चोर उचक्का जेब कतरा है। उसने प्रभु श्री राम की चांदी की चप्पलें चुराई है। मोदी योगी शाह ये चप्पल चोर हैं, और भारतीय जनता पार्टी नहीं है मैडम, जो ये बलात्कारी जायल पार्टी है। मैडम देखिए, हम युवा हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति रहे। हमारे भारत देश का युवा नेपाल जैसे, चीन जैसे, अमेरिका जैसे नहीं है कि वो यानी सांसद भवन में घुस जाता है। हम इस देश के सम्मानित युवा हैं और अभी भी हम सरकार से बोल रहे हैं कि आपके पास समय है, आप हमारा दर्द समझिए, हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, पर आपको हमारा दर्द समझना पड़ेगा। मैम, आप कहाँ से आई हैं और यहाँ पे आने का कारण क्या है? हम पूर्वी दिल्ली से आए हैं और कारण यही है कि बच्चे पढ़ते लिखते हैं हमारे और उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तो पेपर भी चोरी करके देते हैं, तो बड़ा दुख लगता है। हम भी आस लगा के बैठते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, लिखाई पढ़ाई करेंगे, तो इसी कारण से हम यहाँ पर आए हैं। लग रहा है सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। हाँ जी, कर रही है। हाँ जी। और अपने बच्चों के लिए आप आगे भविष्य के लिए आप यहाँ पे आई हैं। हाँ, भविष्य के लिए आए आप। जी, आप भी साथ में हैं सर? जी, साथ में ही हैं। हम इसीलिए आए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, वो पढ़ लिख के आगे बढ़े। लेकिन शिक्षा को तो इन्होंने एक तरह से अपने कब्जे में ऐसे कर लिया है कि आम आदमी से बाहर हो चुकी है शिक्षा। इतनी महंगी शिक्षा कर दी है। तो हम यही चाहते हैं कि शिक्षा भी सस्ती की जाए और जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे, इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें रोजगार मिले, हमने माँ बाप का रोशन करें, नाम रोशन करें। इसीलिए माँ बाप को भी यही लगता है कि हम अपना चाहे कर्ज लेकर पढ़ाएं, चाहे किसी से उधार लेकर पढ़ाएं, तो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं इसी उद्देश्य से कि भाई एक दिन हमारे भी बच्चे हमारे कामयाब होंगे। लेकिन जो ये चल रहा है आज मुद्दा, नीट का पेपर बता रहे हैं जो लीक होता है, ऐसे पेपर पता नहीं कितने लीक हो चुके हैं। जो उनको पेपर को हासिल कर लेते हैं वो आगे आ जाते हैं, लेकिन जो साल भर मेहनत करते हैं उनके बच्चे जो उनके बच्चे हैं, गरीब के बच्चे, वो फिर ऐसे कैसे रह जाते हैं। क्योंकि जो जिनको पेपर मिल चुके होते हैं वो तो अपना नंबर ले आते हैं। तो ये ऐसे तो धांधली, बहुत बड़ी धांधली है ये। यानी बच्चों के साथ, जेनजी के साथ, छात्रों के साथ उनके माँ बाप भी खड़े हैं, आपकी जनरेशन भी खड़ी है। जी जी, बिल्कुल, हम लोग इसीलिए खड़े हैं क्योंकि बच्चे तो हमारा भविष्य है, देश का भविष्य ही बच्चे हैं, तो इसलिए उनके साथ खड़ा होना हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर हाँ जी, तो देखिए, आज हम जो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जितनी भी बातें आपने सुनी, इससे ये तो पता चल ही रहा है कि जो लोग ये कहते थे कि ये केवल कुछ भटके हुए जेंजी हैं, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये केवल कुछ भटके हुए जेंजी नहीं है, यहाँ पे उस जेंजी के माँ बाप ही हैं। हर वो एक इंसान है जिसको बच्चों की शिक्षा से फ़र्क पड़ता है, बच्चों की शिक्षा जो चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हर एक वो शख्स यहाँ पे मौजूद है। जो लोग नंबर्स की बात करते थे, नंबर्स हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, जिसका ऐलान भी हो चुका है। तो अब देखते हैं कि जो लोग लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, खासतौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस पूरे आंदोलन को एक निगेटिव रूप में दिखा रहा है, वो अब क्या बोलेगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, जंतर मंतर।